नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। हिमाचल में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और मौसम तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ किसानों ने अभी तक अपनी फसल नहीं काटी है, तो वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान किसानों को हो रहा है। ये प्रकृति ने जो करवट बदली है, जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं होती है, और जिस मौसम में बारिश नहीं चाहिए उस मौसम में बारिश हो रही है। तो हम सबको समझना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रकृति के विरुद्ध अपने को चलाया हुआ है, परमात्मा की कोई भी बात नहीं मानी है। तो आप सभी लोगों से, हिमाचल वासियों से मैं निवेदन करता हूँ कि इस बारिश को यदि नियंत्रण करना है तो पहले की तरह हवन यज्ञ शुरू कर दीजिए प्रतिदिन, और नहीं तो आने वाले समय में भयंकर अकाल भी पड़ने वाला है। एक तो ये बारिश, दूसरा कोरोना का कहर। तो घरों में रहकर अपने आप को सेफ रखें, दूसरा हवन यज्ञ प्रतिदिन करें। अभी दोबारा से मौसम ठंडी का हो रहा है, कोशिश करें कि इस मौसम से अपने को बचाएं, क्योंकि जो बेमौसम बारिश हो रही है उससे बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आज सारे विद्वान ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से परेशान हैं। गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यही स्थिति रही तो कुछ समय बाद समुद्र के किनारे के अनेक नगर जल में डूब जाएंगे। हमारी संस्कृति यज्ञमयी संस्कृति है जो सारे पर्यावरण की रक्षा करती है। पृथ्वी सूक्त में इसका विस्तृत वर्णन है। गाय के 100 ग्राम घी से यज्ञ करने पर 10 टन ऑक्सीजन निर्माण होती है। यहाँ भारत में प्राचीन ऋषि मुनि जो यज्ञ हवन करते थे, उससे हमारा वातावरण तो बचता ही था, उसके साथ साथ यहाँ के जीवों की भी रक्षा होती थी। और मानव का जो शरीर आज जो बीमारियों ने घेर रखा है, पहले इस तरह की समस्याएं नहीं होती थी। और इन बीमारियों की समस्याओं की गहराई में जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या यही आएगी कि हमने अपनी प्राचीन संस्कृति को भुला दिया है। और यदि हम पुनः इसको जीवित रखना चाहते, आप सभी जानते हैं कि आज बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते। इसका भी कारण आपको बता रहा हूँ कि आज भैंस जर्सी का दूध हमारे बच्चों को दिया जा रहा है, और शास्त्रों में भी कहा गया है, जैसा खाओगे अन्न वैसे बनता है हमारा मन। क्योंकि ये जो भैंस और जर्सी का जो संतान होती है वो अपनी माँ से प्रेम करना नहीं सीखता, इसलिए इसका दूध हमारे बच्चों को प्यार नहीं सिखाता। इन सब समस्याओं से यदि देश को बचाना है, देश को सात्विक विचारों का बनाना है, तो हमें भारतीय गौवंश का सहारा लेना चाहिए। तभी ही हमारा देश, हमारी संस्कृति बच सकती है। इसके साथ जो हम गाय के घी की बात करते हैं, उसी का उपयोग यदि अग्निहोत्र में करेंगे तो यह हमारे को अच्छा फल देगा। इसके साथ यदि हम अन्य कोई भी घी अग्निहोत्र में, यज्ञ में उपयोग करेंगे तो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। गाय के घी की एक बूंद के साथ चुटकी भर चावलों को मिला लें, यही अग्निहोत्र की एक आहुति हो जाएगी। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि आपको हवन सामग्री नहीं भी मिलती है तो आप चावलों से भी सुबह शाम ये यज्ञ कर सकते हैं। एक बूंद गाय का घी तथा 10-15 चावलों की 2 आहुतियाँ शाम को सूर्यास्त के समय अग्निहोत्र में दी जाती हैं। इसी प्रकार सुबह सूर्योदय के समय भी करें। आपको मैं यहाँ पे एक जानकारी देना चाहता हूँ। आज भारत के अलावा अमेरिका तथा कई यूरोपीय एवं एशियाई देशों के हजारों परिवार अग्निहोत्र आचरण का लाभ ले रहे हैं। समय तथा परिस्थितियों का संकेत है कि सनातन धर्म के प्रथम अंग अग्निहोत्र का सार्वजनिक आचरण एवं प्रचार प्रसार अति आवश्यक है। एक यूरोपीय बुद्धिजीवी के इस दावे पर गौर कीजिए। आज के विज्ञान
युग में मनुष्य ने अपनी बुद्धि के बल पर औद्योगिकरण की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, किंतु इसी के साथ प्रदूषण रूपी भयंकर भस्मासुर भी निर्माण कर लिया है। आज इस दैत्य के कब्जे में हवा, पानी, ध्वनि, प्रकाश, भूमि आदि सभी कुछ आ चुका है। मानव जाति का अस्तित्व भी इस धरती से मिट जाने का खतरा उपस्थित है। ऐसी स्थिति में अग्निहोत्र ही एक उपाय है जो इस दैत्य से छुटकारा दिला सकता है। यह थोड़े से समय का अग्निहोत्र बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता है। और इस सृष्टि को बचाने के लिए प्राचीन ऋषि महर्षि जैसे यज्ञ करते थे राक्षसों से सृष्टि को बचाने के लिए, वैसे ही हमको भी ये यज्ञ हवन करने चाहिए और अपने परिवार को, अपने इस देश को, धर्म को बचाना चाहिए।